क्वेश्चन नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है, ये सीरीज़ आगे तक चल रही है आपकी, और इसमें पूछा है इसने वो कौन सा पद होगा जो 78वें नंबर पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये सीरीज़ दे रखी है आपको। तो यहाँ पे प्रथम पद a कितना होगा आपके पास 3, सारवंतर d कैसे निकालते हैं आप, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। तो 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 78वां पद पूछ रहा है, यानी ये जहाँ तक सीरीज़ 78वें पद तक ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो यानी an दे रखा है आपको 78। ठीक है, और यहाँ पे आपको n, क्योंकि कौन सा पद पूछ रहा है तो n निकालना है। तो an का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a प्लस n माइनस 1 और d होता है। an कितना है 78, a कितना है आपके पास 3, n आपको निकालना है, और d कितना है आपके पास 5। तो सबसे पहले ये 3 इधर प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। अब 78 में से आप 3 घटाएंगे तो 75 आएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में 5 है, इसे हटाना पड़ेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा, n माइनस 1। तो आप 75 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 15। ठीक, तो आप डिवाइड बताइए आपको, 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, ये 5 आ गया, और 5 पंजे 25, तो 15 हो गया। n आपको निकालना है तो माइनस का 1 इधर जाएगा, तो ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 16। तो उसने पूछा था कि 78वें पद तक कितने n होंगे, तो यानी 16 पद होंगे आपके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। ठीक है, आपको 2 श्रेणियां दे रखी हैं, 7, 13, 19 और 205, यानी ये श्रेणी 205 पर ख़त्म हो रही है। ऐसी दूसरी जो ख़त्म हो रही है माइनस के 47 पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, दोनों को पार्ट को ही। तो आपको ये श्रेणी दे रखी है और 205 पे ये ख़त्म हो रही है, तो यानी आपको प्रथम पद पता है, a कितना होगा यहाँ पे 7, सार अंतर d कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, तो 17 माइनस 3 ये आपके पास आएगा 6। फिर an, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है, ये आपके पास कितना है 205, जहाँ तक श्रेणी ख़त्म हो रही है, और n आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक, तो आपको यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 और d। an आपको 205 दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद a 7 है प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 6, सारवंतर। तो ये 7 है, ये इधर आएगा, 205 में से आप 7 घटाएंगे, n माइनस 1 गुणा में 6। अब 205 में से आप 7 घटा देंगे तो ये आएगा आपके पास 198, n माइनस 1 गुणा में 6। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो डिवाइड करेगा दूसरी तरफ जाके। अब आप 198 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, तो ये आएगा आपके पास 33। कैसे डिवाइड करेंगे, 198 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 1 और 8 बचेगा, और 6 तिया 18। ठीक है, तो 33 हो गया। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये n इधर आएगा, तो n बराबर होगा, यानी -1 इधर आएगा, तो 33 माइनस का 1 जो इधर है वो इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आएगा आपके पास 34 पद।
तो यानी इस पूरी श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 5वें का सेकंड पार्ट, आपको ये श्रेणी दे रखी है और इसका जो अंतिम पद है यानी ख़त्म कहाँ पे हो रही है, माइनस के 47 यानी 47 पर हो रही है। ठीक, तो इसमें प्रथम पद ए कितना होगा 18, डी कितना होगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, उसके बाद इसको सही कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31 भाग में 2 और माइनस के 18। फिर एलसीएम लेंगे, 18 दूनी कितना होता है 36, 31 माइनस के 36 और भाग में 2 हो जाएगा। अब 31 में से आप 36 घटाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस के 5/2, क्योंकि 31 में से 36 बड़ी वैल्यू है तो उसे घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद an आपको माइनस के 47 था और n आपको यहाँ पे निकालना है क्योंकि पद पूछ रखा है उसने आपसे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d। an आपके पास माइनस के 47 दे रखा है, a आपके पास 18 है प्लस n माइनस 1 और d कितना आया माइनस के 5/2। ठीक है, तो माइनस के 47 ये इधर प्लस का है, माइनस में हो जाएगा 18, n माइनस 1 और माइनस के 5/2। अब आप 47 और 18 दोनों ही माइनस के हो गए तो दोनों के साइन जुड़ जाएंगे, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब सेम साइन होते हैं यानी एक जैसे साइन होते हैं, या तो प्लस के हों या दोनों वैल्यू माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 65 आएगा, n माइनस 1 और माइनस के 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हटाएंगे यहाँ से तो 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा माइनस के 65 और ये 2 इधर आएगा और माइनस के आ जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 से आप 65 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 13 गुणा 2 बराबर n माइनस 1। 65 को आप भाग कर देंगे 5 से। ठीक, अब इसकी गुणा कर लेंगे तो इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 26 और 1 इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 यानी n बराबर हो जाएगा आपके पास 27 पद। तो 27 पद होंगे इस श्रेणी के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या AP 11852 का एक पद 150 है और क्यों है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, A प्रथम पद कितना होगा 11, D सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस के 3, और ये पूछ रहा है 150 पद तक, तो यानी an कितना हो गया माइनस के 150 और n आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको an का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 और d। n कितना है आपके पास माइनस के 150, a कितना है 11, n माइनस 1 और d कितना है माइनस के 3। अब ये 11 प्लस के इधर आएगा तो 150 में से 11 ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 और माइनस के 3। 150 में आप 11 प्लस कर लेंगे तो साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी बट साइन क्या होगा माइनस के आएगा 161, n माइनस 1 और माइनस के 3। अब ये भाग करेगा इधर जाके 161 भाग में 3 हो जाएगा बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस 1 बराबर आएगा 161 भाग में 3। ठीक है, फिर आप इसको भाग कर देंगे n माइनस 1, 161 को 3 से भाग करेंगे आप तो ये आएगा 53.66
और आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का एक इधर आएगा 53.66 प्लस 1, तो n बराबर आएगा 54.66। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये दशमलव में है यानी पॉइंट में आ रहा है, तो n बराबर 54.66 श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, बस ये लिखना है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 54 आती, 50 आती, 57 आती, ऐसे आती, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए थी। पॉइंट में n की वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ये आपका n टर्म्स नहीं होगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।